लोमड़ी और मुर्गी की कहानी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग मेहनती थे और अपने मवेशियों और मुर्गियों का बहुत ख्याल रखते थे। गांव के एक कोने में एक किसान की बड़ी सी कोठरी थी, जिसके सहन में कई मुर्गियां चहचहाती और दाना चकती नजर आतीं। उन्हीं मुर्गियों में एक सुर्ख कलगी वाली मुर्गी थी, जो न सिर्फ चाको चौबंद थी बल्कि बहुत होशियार भी थी। किसान उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वो हर दिन एक अंडा देती और दूसरे जानवरों को भी खबरदार करती रहती। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो लंबे अरसे से उस मुर्गी पर नजर रखे हुए थी। कई बार उसने गांव में घुसकर मुर्गी पकड़ने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। लोमड़ी बहुत भूखी थी और सोचती रहती कि अगर वो ये मुर्गी हथिया ले तो कई दिन के लिए पेट भरकर खा सकती है। एक दिन लोमड़ी ने एक नई तरकीब सोच ली। वो जानती थी कि जोर जबरदस्ती से वो मुर्गी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि किसान और दूसरे जानवर फौरन शोर मचा देते। उसने तय किया कि वो मकारी और मीठी बातों से मुर्गी को अपने काबू में करेगी। शाम के वक्त जब किसान खेतों में काम करने चला गया और सहन में खामोशी छा गई, लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता दीवार फलांग कर अंदर आई। मुर्गी ने इसे देखा तो फौरन जोर से कड़कड़ाना शुरू किया। लोमड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अरे, डरो नहीं मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि एक खुशखबरी सुनाने आई हूं। मुर्गी चौंकी और मोहतात लहजे में बोली, खुशखबरी? तुम जैसी लोमड़ियां तो हमेशा किसी न किसी चाल में लगी रहती हैं। मुझे क्यों यकीन आए कि तुम सच बोल रही हो? लोमड़ी ने धोखाधड़ी के अंदाज में अपनी नर्म आवाज को मजीद मीठा करते हुए कहा, देखो बहन, जंगल के बादशाह शेर ने एक नया फरमान जारी किया है। उसने कहा है कि अब जंगल और गांव के सारे जानवर आपस में दुश्मनी नहीं करेंगे। अब कोई किसी को नहीं खाएगा। हम सब अमनो सुकून के साथ रहेंगे। मुर्गी ने जरा सोच कर कहा, वाकई, अगर ये सच है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम यहां दीवार फलांग कर क्यों आई हो? अगर तुम्हारा मकसद दोस्ती है तो दरवाजे से आती। लोमड़ी थोड़ी झेंपी, मगर फिर भी बात संभालते हुए बोली, ओह, मैंने सोचा अचानक आकर तुम्हें हैरान करूं। आओ मेरे साथ जंगल में चलो, वहां सब जानवर इकट्ठे हैं और दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। शेर, रीछ, भेड़िया और हिरन सब ने एक दूसरे को गले लगाया है। तुम भी वहां आओ ताकि सब तुम्हें देखकर खुश हों। मुर्गी दिल ही दिल में हंस रही थी, क्योंकि वो लोमड़ी की मक्कारी को खूब पहचानती थी। लेकिन उसने जाहिर न होने दिया और मासूमियत से बोली, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन जरा रुको, मुझे लगता है कि बाहर गांव की तरफ से शिकारी कुत्तों की आवाजें आ रही हैं। वो भी शायद जश्न में शामिल होने आ रहे होंगे। तुम रुको, मैं उन्हें बुलाती हूं ताकि वो भी तुम्हें गले लगाएं। लोमड़ी ये सुनते ही कांप गई। इसने खौफ से अपनी दम सिमटी और आंखें फैल गईं। कौन? शिकारी कुत्ते आ रहे हैं? मुर्गी ने हंसते हुए कहा, हाँ, वही वफादार कुत्ते जो हर वक्त किसान के साथ होते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने कहा सब जानवर अब दोस्त हैं। तो आओ, वो भी तुम्हारे साथ जश्न मनाएंगे। लोमड़ी का रंग फुक हो गया। उसने उधर उधर देखा और फौरन दीवार फलांग कर भाग खड़ी हुई। मुर्गी ने बुलंद आवाज में कड़कड़ाते हुए बाकी मुर्गियों को भी खबरदार किया। किसान भी शोर सुनकर भागा आया और समझ गया कि लोमड़ी फिर से कोई चाल चलने आई थी। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी उस मुर्गी के पास आने की जुर्रत न की। मुर्गी अपनी दानाई और होशियारी की वजह से सबकी आंख का तारा बन गई। किसान अक्सर कहा करता, अक्ल और होशियारी ताकत से बड़ी चीज है। जो वक्त पर सोचे और चालाकी को पहचान ले, वो कभी किसी के जाल में नहीं फंस सकता।